हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं पार्टनरशिप। आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें से हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। बाकी इसका कॉन्सेप्ट तो आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशन और उसका एक्ट जो होता है 1932 वो तो सेम ही होता है। बस बात क्वेश्चंस की है और उसमें भी केवल अमाउंट और नाम चेंज होता है। बाकी आप कोई भी बुक ले लो, आपको पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके करने का तरीका सब सेम मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं जो है आरबीएससी बोर्ड यानी कि राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन लेके पार्टनरशिप करवा रहा हूँ। तो आज जो है हम दो क्वेश्चन और करेंगे जिसके अंदर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर एक जनरल रिजर्व वाला पॉइंट आएगा और एक सेल्स वाला बोनस वाला भी पॉइंट आएगा, कमीशन वाला। और दो क्वेश्चन करने वाले हम, और उसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक में मैं बना के आपको बता दूंगा अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। इसके अलावा दोस्तों ज्वाइन बटन आ चुका है, आप सबको पता है, आपने मेरा वो वीडियो भी देखा, खूब सारे कमेंट भी आए उसके अंदर। तो ज्वाइन बटन के बारे में दो बातें मैं कहूँगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहली बात जो आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है और दूसरा मेरा सजेशन है। पहली जो बात है वो ये है कि काफ़ी लोग बच्चों के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि सर हम पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पेमेंट हो नहीं रहा है, या फिर कमेंट आ रहे हैं कि पेमेंट कैसे करना है। तो हमारे चैनल पे आप जाओगे होम पेज पे, तो वहाँ पर आप कोई वीडियो चलाओगे तो उसके अंदर भी जहाँ सब्सक्राइब का बटन आता है ना उसके पास में एक छोटा सा बटन आपको दिखेगा ज्वाइन का, तो बस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे आप क्लिक करोगे विंडो खुल जाएगा और उसके अंदर आपको 199 रुपीज़ का पेमेंट करना है। अब पेमेंट के ऑप्शन आ रहे होंगे वहाँ पर। पेमेंट जो है आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड तो भले कोई भी हो, किसी भी बैंक का हो, आप क्रेडिट कार्ड से तो आराम से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन डेबिट कार्ड में फिर आपका जो है वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड होना चाहिए। जिससे आप एटीएम से पैसे निकालते हो ना उसको डेबिट कार्ड बोलते हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन परचेजिंग के काम आता है वो क्रेडिट कार्ड होता है। तो क्रेडिट कार्ड किसी भी कंपनी का, किसी भी बैंक का क्यों ना हो, आप पेमेंट कर पाओगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जो डेबिट कार्ड की बात कर रहा हूँ यानी कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड जिससे हम पैसे निकालते, तो डेबिट कार्ड जो है वो उससे भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन वो डेबिट कार्ड जो है ना उसके ऊपर या तो लिखा होना चाहिए मास्ट्रो, है ना, या उसके ऊपर लिखा होना चाहिए वीज़ा, तो वो वाला जो डेबिट कार्ड होता है उससे पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हो, है ना। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग वगैरह के भी ऑप्शन आते हैं, लेकिन विस्तार से मैं और इसके ऊपर रिसर्च करूंगा क्योंकि ये सब मेरे लिए भी नया है। मैंने भी कोई पहले जॉइंट मेंबरशिप से कोई ऐसे अर्निंग करी नहीं है तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो ऊपरी मैंने देखा तो इसमें ये चीज़ मुझे समझ में आई जो मैंने आपको बता दी। तो आप जिस भी एटीएम कार्ड से पेमेंट कर रहे हो उससे ये ज़रूर देख लें कि आपका जो कार्ड है वो वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड होना चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा पेमेंट अगर एटीएम से कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड कोई भी हो आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जब आप पेमेंट करो उस टाइम गूगल में जो आपकी आईडी खुली हुई है, यानी कि जिस आईडी से आपने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, आप कोशिश यही करिए कि आप पेमेंट करते टाइम मेरा जो चैनल ओपन करो वो उसी आईडी से करो, क्योंकि आपको जो गूगल की जो आपकी आईडी है जिससे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो उसी आईडी में जाके आप पेमेंट करना, है ना। तो आप नहीं तो फिर क्या होगा, आपको फिर जब भी मैं लाइव पढ़ाऊंगा ना तो उसी आईडी से आपको लॉगिन होना पड़ेगा, है ना। ये है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। आप सब जानते हो आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं टेक्नोलॉजी से चीज़ों को लेकर। अच्छा, ये तो हो गया आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सेकंड है मेरा सजेशन। मेरा सजेशन ये है कि 199 रुपीज़ बहुत छोटा अमाउंट है। आज से पहले आपने शायद ही कहीं कोचिंग करने गए हो और इतने महीने की इतनी कम फीस शायद ही होगी। और थोड़ा इजी है, आपको मैं बताऊं कि है क्या, आप जो ये फ्री में पढ़ रहे हो ना, जैसे अभी मेरे रिकॉर्डेड वीडियो आ रहे हैं, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। आपको ये कैसा लगता है पढ़कर? बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो आप सोचो अब आपको लाइव जब मैं पढ़ाऊंगा तब कैसा लगेगा। उसमें आपको मतलब ऐसा लगेगा जैसे आप किसी क्लासरूम में बैठे हो। और एजुकेशन के ऊपर जो है अपने पेरेंट्स जो होते हैं आपके, मेरे पेरेंट्स ने भी जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम बहुत पैसा खर्च किया, अच्छी स्कूलों में डालते हैं अपने हिसाब से, वो हमेशा अपन को अच्छी स्कूल में ही एडमिशन दिलाते हैं, प्राइवेट के अंदर फीसें भरते हैं, कोचिंग फीस भरते हैं, आपको खर्ची देते हैं, सब कुछ करते हैं।
तो जहाँ एक तरफ इतना सारा पैसा खर्च किया जा रहा है, तो वहाँ अगर 199 रुपीज़ में आपको बेस्ट एजुकेशन मिल रहा है, अगर इसमें भी फिर कोई सोचता है ना, वो भी महीने भर का, 1 महीना पढ़ोगे आप, इसमें भी अगर किसी के मन में ये है ना कि मैं फ्री में पढ़ना चाहता हूँ, 199 क्यों दूँ, फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों, एक तरफ तो वो इतना सारा पैसा खर्च कर रहा है जहाँ से उसको कोई इतना कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उतना नहीं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अपने कॉमर्स क्लासेस की तो कम से कम। और एक तरफ आप 199 रुपीज़ पे करोगे और यहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्टडी मिलेगी, बस पढ़ने का आपका मन होना चाहिए। और इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके टेस्ट, बहुत कुछ होने वाला है। तो आप बिल्कुल मत सोचिए 199 रुपीज़ महीने भर का कुछ भी नहीं है ना। आप अगर आजकल तो बच्चे भी 500-600 रुपये तो यूँ ही खर्च कर देते हैं ना, महीने भर की उनकी तो जेब खर्ची हो जाती है। तो बस ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको, लेकिन इस बारे में अब आप ज़्यादा ना सोचें, फटाफट पेमेंट करें और मेरे साथ जुड़ जाएं और जल्दी से जल्दी जुड़ें, ताकि जितने लोग मेंबर आएंगे ना, फिर उस हिसाब से मैं आगे मेरा सेटअप करूँ। समझ रहे हो ना। तो क्योंकि आप जैसे ज्वाइन करोगे मेरे को पता चल जाएगा, यूट्यूब की तरफ से मेरे पास मैसेज आ जाएगा, है ना, मेरी स्क्रीन पे शो होगा वो। तो जैसे ही आप ज्वाइन करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर मैं फटाफट अपनी तैयारी करें और अपन लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोज़ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोज़ के अंदर काफ़ी चीज़ें नहीं हो पाती है। क्यों, कम्युनिकेशन नहीं होता उसमें डायरेक्ट। लाइव क्लास के अंदर बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चलिए, डेमो लेंगे, वो लेंगे, उसके भरोसे भी मत रहना। क्या डेमो लेंगे, डेमो दे रहा हूँ ना, ये देखो, ये रिकॉर्डेड क्लास, ये डेमो ही तो है। इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना, तो सोचो बस, अब क्या डेमो लेना, ठीक है। और कौन सा 4-5-6 हज़ार रुपये लग रहे हैं आपके जो आप डेमो लोगे। प्लीज़ आप फटाफट पेमेंट करो, ताकि आप अपनी स्टडी को लाइव जाके बहुत अच्छे से आगे स्पीड से बढ़ाए उसको, ठीक है। सारे सब्जेक्ट कराऊंगा मैं, ओके। चलिए, सारे मतलब कॉमर्स से रिलेटेड, हिंदी, इंग्लिश। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा ना, तो टीचर ले आऊँगा। और लॉकडाउन इसी तरीके से रहा, स्कूलें नहीं खुले, तो टीचर ले आऊँगा मैं आपके लिए। तो इतना कुछ जहां आपको मिल रहा है, वहां 199 रुपीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो ये मेरी समझ से बाहर है। बाकी अब किसी के कोई प्रॉब्लम हो तो वो खुद जाने। चलिए देखिए, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, जो ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, 26 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, सेकेंड होमवर्क दिया था, थर्ड जो क्वेश्चन है वो मैंने करवाया था आपको। 4th और 5th अभी नहीं करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन में बताऊंगा, फिर करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6th और 7th कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो पेंडिंग 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th और 5th। हाँ, मैं ये कह रहा था कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड किसी का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका, जैसे आपके पड़ोस में हो किसी के पास क्रेडिट कार्ड हो, उसको बोलो यार भैया ये मेरे 199 का पेमेंट कर दो, मैं आपको कैश दे देता हूँ। तो 199 रुपीज़ का कोई मना भी नहीं करेगा आपको, है ना। आप 4-5 हज़ार रुपये का हो तो वो सामने वाला सोचे भी मैं क्यों करूँ, 199 रुपये का पेमेंट करना है, ये लो आ जाओ। पेटीएम से भी कर सकते हो आप, है ना। तो आप ये थोड़ा गूगल, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो कि कैसे करना है इसको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप अपन कर रहे हैं 6th। आपकी बुक के अंदर, आरबीएसई बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर अपन 6th कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6th में देखिए, एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, 3:2, यानी कि 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 2 पार्टनर हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो और एक बार वो बताऊं, लाइव क्लास में कोर्स बहुत जल्दी होगा, रिकॉर्डेड क्लास में तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए, एक्स एंड वाई जो है वो पार्टनर हैं और प्रॉफिट बांट रहे हैं 3:2 के अंदर। उनका अनुपात है लाभ को बांटने का, प्रॉफिट को बांटने का। क्वेश्चन नंबर आपका 6th, ठीक है बेटा। एक्स और वाई है ना, हाँ, 3:2 ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, ठीक है। चलिए, उसके आगे लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर कैपिटल इज रेस्पेक्टिवली ₹3 लाख एंड 2 लाख। 1 अप्रैल को ये, यानी कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है आपको। एक्स की ओपनिंग कैपिटल जो है वो है 3 लाख और वाई की है 2 लाख। 2 ही पार्टनर है ना, 3 लाख और 2 लाख,
ठीक है, ओके सर। ये क्या है? ये प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने का रेशियो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो। लास्ट में जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, उसको इसमें बांटेंगे। मैं अब अभी करवा रहा हूँ आपको, देखते जाइए। द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जानते हो ना, वही एग्रीमेंट यानी कि साझेदारी सल्लेख। डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, उसके अंदर लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड के अंदर, यानी कि साझेदारी सल्लेख के अंदर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो कितना देना है, 10% इसको और 10% इसको, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, और क्या लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड में? एंड सैलरी टू, सैलरी किसको देनी है? टू ओनली वाई को देनी है। ठीक है ना, सैलरी टू वाई ऑफ रुपीज़ 1250, 1250 रुपये। तो सैलरी एक्स को नहीं देनी है, सैलरी को वाई को देनी है 1250 रुपये पर मंथ। ये ध्यान रखना है, पर एनम होता तो ये रहता, पर मंथ है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना होगा? 6000 है ना, 1250 मल्टीप्लाई बाय 12, 15000। 6000 क्या, 15000। ठीक है, ओके। आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं लेना है, 12th क्लास के किसी बच्चे को कैलकुलेटर यूज़ नहीं लेना है। कैलकुलेटर यूज़ ले सकते हैं आप 12th के बाद, जब बीकॉम में आओगे तब आपके एग्जाम के अंदर भी कैलकुलेटर अलाउ है, क्लास के अंदर भी कैलकुलेटर अलाउ है। अभी नहीं, क्योंकि अभी यूज़ करोगे कैलकुलेटर, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम में वैसे भी लेंदी पेपर आता है, 3 घंटे में पूरा नहीं होता है। हाँ, जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो उसका ही पूरा हो पाता है, तो इसलिए बिल्कुल कैलकुलेटर के तो हाथ लगाना ही मत। चलिए आगे लिखा हुआ है, द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंट ₹40,000। नेट प्रॉफिट दे रखा है 40,000, एनपी कितना है? 40,000। यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, नेट प्रॉफिट है 40,000, और बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, यानी कि बिफोर प्रोवाइडिंग, बिफोर मतलब अभी तक इस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी लेस किया हुआ नहीं है, है ना। हिंदी में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है हिंदी मीडियम वाले बच्चे कि जो 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज और वेतन का प्रावधान करने से पहले, प्रावधान करने से पहले मतलब अभी तक वेतन यानी कि सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज, इन दोनों का प्रावधान नहीं हुआ है, प्रोविजन नहीं हुआ है, उससे पहले का प्रॉफिट 40,000 है, यानी कि इन दोनों को अभी लेस करना बाकी है। अगर ऐसा लिखा होता ना प्रावधान करने के बाद, इसका मतलब ये दोनों लेस हुए होती, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रावधान करने से पहले का मतलब होता है अभी इसमें से ये प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों प्रॉफिट में से लेस करना बाकी है। प्रावधान करने के बाद लिखा होता मतलब ये लेस हो चुके होते, तो अपन कुछ नहीं करते फिर उनका। ठीक है, चलिए तो अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं सबसे पहले। ये देखिए, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर लाइव क्लास होती ना तो अभी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पूछ लेते, एक मैसेज ही तो टाइप करना है कि सर रिपीट कर जो करो, तो मैं रिपीट कर देता। यूट्यूब पे होगी अपनी लाइव क्लास, और कहीं नहीं होगी। 199 रुपीज़ में अगर मैं, फिर वो आप सोच रहे हो फेस टू फेस या गूगल, उस पर फिर चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। महीने के कम से कम 2 से 2,500 रुपये चार्जेस लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि मेरे भी खर्चा आएगा फिर उसमें, है ना, और उसमें ज़्यादा बच्चे भी नहीं ऐड हो सकते, तो अलग अलग बैच लगाने पड़ेंगे, तो खर्च एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ेगा, तो आपकी फ़ीस बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ये नॉमिनल चार्जेस के अंदर करके देखते हैं ना इसमें क्या है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, आपके लिए किया है मैंने सब ये। चलिए यहाँ पर पर्टिकुलर आ जाएगा, इधर रुपीज़ आ जाएगा, इधर पर्टिकुलर आ जाएगा। हाँ, अब इधर ध्यान दीजिए, फिर बाद में कुछ बात करेंगे। बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000। और बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, बिफोर मतलब अभी इनमें से ये दोनों लेस नहीं हुए। अगर आफ्टर लिखा होता ना तो ये लेस हुए होते, फिर इनको इधर मैं नहीं लिखता, लेकिन इसमें से ये दोनों लेस अभी तक नहीं हुए हैं, यानी कि डेबिट नहीं हुए हैं, तो डेबिट करेंगे। तो इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना? एक तो है एक्स को कितना? 3 लाख का कितना परसेंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। वैसे भी ओपनिंग कैपिटल ही दे रखी है, ओपनिंग पे ही लगता है ना। तो ये हो गया 30,000, और वाई की कितनी कैपिटल? 2 लाख। 2 लाख का कितना परसेंट? 10%। कितना हो गया? 20,000। तो ये कितना हो गया? 50,000।
यहाँ आ जाएगा 2, किसकी सैलरी, ओनली वाई की है, ठीक है, ओनली वाई की, तो वाई सैलरी कितनी है 1250 पर मंथ है, 12 से गुणा कर दो 15,000 रुपये, बस इधर की टोटल आ गई 40,000 रुपये, ठीक है। और इधर हो जाएगा अपना 2 पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है। अब देखो आप इधर थोड़ा ध्यान से देखना, प्रॉफिट कितना है अपने पास, प्रॉफिट है 40,000 रुपये, ठीक है। और इधर अपने एक्सपेंडिचर कितने हो गए, यही है क्वेश्चन बहुत अच्छा, इसलिए करवा रहा हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन, वरना तो आप ये घर पे ही कर लेते। समझ में आया? ये जो है इधर देखिए टोटल कितनी हो गई 50 और 10 कितनी हो गई 65,000, और इधर प्रॉफिट कितना है केवल 40,000। तो इस बार बैलेंस इधर नहीं आ रहा है, बैलेंस किधर आ रहा है, इधर। अगर इधर टोटल ज़्यादा होती, इधर खर्चे कम होती, इनकम ज़्यादा होती, खर्चे कम होती, तो इधर प्रॉफिट होता। अभी खर्चे ज़्यादा हो गए, प्रॉफिट कम है, तो हमको क्या हो गया, लॉस। तो इस बार इधर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, कैसे, बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है। तो ये 55,000 है, इधर 65,000, ठीक है। 50 और 10 कितने हो गए 65,000। इस बार की टोटल इस साइड ज़्यादा है, इस साइड ज़्यादा क्या मतलब आप समझो ना, खर्चे ज़्यादा है, इनकम कम है तो लॉस हो जाएगा, इनकम ज़्यादा होती, खर्चे कम होते तो प्रॉफिट हो जाता। तो इधर बैलेंसिंग फिगर आता है तो प्रॉफिट, इधर आता है तो लॉस, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, बटेगा तो दोनों में इस रेशियो के अंदर। तो यहाँ पर 65,000 और इधर की कितनी है 40,000, तो 65 में से 40 चले गए तो पीछे कितने बच गए 25,000। इस 25,000 को हम बांट देंगे किस में, एक्स और वाई में। लॉस है लेकिन लॉस बटेगा एक्स और वाई में, प्रॉफिट होता है तो इधर बढ़ जाता, लॉस इधर बटेगा एक्स और वाई में अंदर। तो एक्स देखिए, एक्स का कितना, एक्स में 25,000 का, ये एक्स को बांट देते हैं पहले, एक्स का होगा 25,000 का कितना है 3, और इसका कितना हो जाएगा 3/5, टोटल ऑफ रेशियो 5 हो गई 3/5, तो ये हो गया आपका 15,000, ठीक है। y का कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 2/5 का मतलब क्या हो गया 10,000, मतलब लॉस हुआ 25,000 का, उसमें से x लॉस भरेगा 15,000 का और y भरेगा 10,000 का, ये इधर टोटल हो गई 65,000। अभी मैं आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के बताता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इधर ये अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना, ठीक है। 2 ही पार्टनर है इस बार, तो x और y, तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट x y पर्टिकुलर, ठीक है। इधर आ जाएगा बाय बैलेंस क्या, बीडी, हाँ ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा ना, कितना, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख और 2 लाख, तो 3 लाख इसकी कैपिटल, 2 लाख इसकी कैपिटल, ठीक है। और क्या आता है फिर, ये जो खर्चे हैं डेबिट में पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में चले जाएंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एक, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का कितना है 30,000 और वाई का कितना है 20,000, तो 30,000 20,000। फिर क्या है वाई की सैलरी, तो वो भी इधर चली जाएगी, इधर डेबिट में है तो इधर क्रेडिट के अंदर, वाइज या सिर्फ सैलरी लिख दो, सैलरी अमाउंट सिर्फ वाई में जाएगा कितना 15,000 रुपये, ठीक है। इधर प्रॉफिट है नहीं, वरना वो प्रॉफिट इधर आ जाता, और क्या लिखते हैं अपन बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, फिर इसमें और इसमें आता, लेकिन प्रॉफिट है ही नहीं। इस बार क्या है लॉस है ना, ये प्रॉफिट तो कहीं उसमें आता नहीं है, ये आएगा। इस बार प्रॉफिट नहीं है, इस बार लॉस है, लॉस किस साइड में, क्रेडिट में, तो इधर आ जाएगा डेबिट में 2 पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है, एक्स का 15,000 और वाई का 10,000, तो एक्स में 15,000 और वाई में 10,000, ठीक है। अब इधर की टोटल कर लो, ये होगी 3,30,000 और x की कैपिटल है 3,30,000, उसमें से लॉस कितना हुआ 15,000, तो वो कट जाएगा, तो अब उसकी कैपिटल कितनी बच गई, बैलेंस CD 330 में से गए तो 3,15,000,
वैसे कैपिटल अकाउंट का बोला नहीं इस क्वेश्चन में, मैं इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि आपको एक दो कमेंट आए थे कि सर कैपिटल अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ 2 20 और 15 कितने हो गए? 2,35,000। 2,35 में से 10,000 चले गए तो कितने बच गए? 2,25,000। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर 2,35,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये मैंने एक्स्ट्रा में बनाया है, क्वेश्चन ने नहीं पूछा है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैंने आपके लिए बनाया है, तो आपका एग्जाम के अंदर यही सॉल्यूशन होगा। केवल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा था। तो इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में एक तो रेशियो दे रखा था, उसी रेशियो में प्रॉफिट या लॉस जो भी वो बांटना था। दूसरा इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट था, सैलरी पर मंथ दे रखी तो 12 से मल्टीप्लाई करना था। तीसरा इसके अंदर पॉइंट था कि इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल में लगता है। और चौथा मेन पॉइंट इसके अंदर जो था वो ये था कि इसके अंदर प्रॉफिट नहीं लॉस आ रहा था। तो चाहे इधर बैलेंस आता है तो प्रॉफिट दोनों पार्टनर में बढ़ता, इधर बैलेंस आ रहा है तो लॉस वो भी दोनों पार्टनर में बढ़ गया। सॉरी, आ गया समझ में? आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर में ये 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। देखिए 7 थोड़ा अच्छा है। हाँ जी, हटा दूँ इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। रुचि एवं प्रशांत 2 है पार्टनर, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। केवल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इसके अंदर पूछा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लास्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है रुचि और प्रशांत 2 पार्टनर है, एक है रुचि और एक है प्रशांत जो कभी नहीं रहता शांत, ठीक है। ओके, आगे लिखा हुआ है रुचि एंड प्रशांत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। रुचि और प्रशांत साझेदार हैं, लाभ हानि को 3:1 में बांटते हैं। ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हो गया। फिर आगे लिखा हुआ ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2016 की। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, मुझे बड़ा मजा आता है, पता है क्यों? क्योंकि इस पर डायरेक्ट इंटरेस्ट लगा देंगे अपन। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी ना, उस दिन गड़बड़ हो जाएगी, अपन को ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। खैर यहाँ तो ओपनिंग दे रखी है। रुचि की कितनी है? रुचि की है 50,000 और प्रशांत की है 40,000। रुचि ने 50,000 रुपये लगाए, प्रशांत ने 40,000 रुपये लगाए। ये क्या चीज़ है? ये ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अपन। ऑन 31st March 2017 the profit of the firm amounted to ₹57,500 before taking into the consideration of the following। प्रॉफिट दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? प्रॉफिट कितना? 57,500 बिफोर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। मतलब हिंदी में पढ़े आप, देखिए हिंदी मीडियम वाले बेटा आपकी शिकायत रहती है कि सर आप हिंदी में बोला करो, तो उसमें लिखा हुआ है 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर ध्यान देने से पूर्व, जो नीचे लिखा हुआ है ना सैलरी बोनस कमीशन अभी सब आएगा, उन पर ध्यान देने से पहले बिफोर प्रॉफिट कितना है? 57,500। यानी कि जो नीचे पॉइंट सब लिखे हुए ना वो अभी इसमें से लेस करने बाकी है, यानी कि उनको डेबिट करना बाकी है, ठीक है। चलिए अब जो भी पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बी अलाउड 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? कैपिटल 5% इसको, 5% इसको, ठीक है। सेकंड पॉइंट, रुचि विल गेट कमीशन 2% ऑन सेल। मतलब रुचि को कमीशन देना है, कमीशन, लेकिन किसको देना है? प्रशांत को या रुचि को? रुचि को देना है, इसलिए रुचि के नीचे लिख रहा हूँ। रुचि को जो है वो कमीशन देना है, कितना देना है? 2% ऑन सेल। 2% किसका? ऑन सेल्स, जो भी बिक्री होगी उसका 2% कमीशन रुचि का है। तो अब बिक्री चाहिएगी तभी तो अमाउंट आएगा। बिक्री दे रखी है आपको, सेल्स दे रखी है, सेल्स फॉर द ईयर वर 1,25,000, तो 2% किसका? 2% 1,25,000 का। तो वो कैसे होगा? 1,25,000 का कर दो आप 2/100, तो आपका कमीशन आ जाएगा, ठीक है। ये सब वर्किंग नोट बन रहा है, आंसर तो उधर होगा सीधा डायरेक्ट। तो 1,25,000 का 2% 2,500 रुपये, कितना है कमीशन? 2,500 रुपये,
ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, प्रशांत विल गेट अ सैलरी ऑफ 250 पर मंथ। प्रशांत को क्या देनी है? सैलरी। रुचि को तो कमीशन है, लेकिन प्रशांत को क्या है? सैलरी। प्रशांत को कितनी सैलरी है? 250 रुपये पर मंथ है। तो 12 महीने के कितने हो गए? मल्टीप्लाई कर दूं, 1500 रुपये। नहीं, 1500 कहाँ से होंगे? 3000 रुपये, ठीक है, 3000 रुपीज़। ओके, ये सैलरी होगी किसकी? प्रशांत की। ये हो गए अपने कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखो, प्रशांत इज एंटाइटल्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें गलती करते हैं बच्चे, इसलिए कह रहा हूँ। प्रशांत इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ ₹625 पर मंथ, रेंट ऑफ ₹625 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज परमाइसेस बाय द फर्म। प्रशांत को फर्म रेंट देती है, क्या देती है? किराया। प्रशांत कौन है? पार्टनर है, उसको किराया दे रही है फर्म। क्यों? क्योंकि प्रशांत की जो बिल्डिंग है, प्रशांत का जो भवन है, प्रशांत का एक घर है, उसको पार्टनरशिप फर्म यूज करती है। यानी कि प्रशांत ने अपना मकान, अपनी बिल्डिंग इस फर्म को दे रखी है यूज करने के लिए, और उसके बदले में प्रशांत लेता है क्या? रेंट। तो ये रेंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर को जो फर्म देती है वो आता है, और वो कैसा होना चाहिए? सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब होगा। रेंट वगैरह ये यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि प्रशांत को सैलरी अपनी मेहनत के बदले मिलती है। रेंट तो उसका घर है, वो यूज कर रहे हैं। अगर फर्म इसकी जगह किसी और बंदे का घर यूज करती तो उसको भी रेंट देती। तो इसलिए रेंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, ये पीएनएल अकाउंट में आएगा। तो कैसे आएगा मैं बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि रेंट पे करना है किसको? प्रशांत को। और कितना करना है? 650 पर मंथ। तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 650 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12, 7650 ही है ना? 625 है, सॉरी, 625 रुपये रेंट है। अभी गलत हो जाता पूरा। अब लाइव क्लास होती ना तो आप मेरे को कई बार होता है ना, मैं कुछ लिखना भूल जाता हूँ, जैसे एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मैंने गलती कर दी थी, लेकिन लाइव क्लास के अंदर आप हाथों हाथ बता दोगे मेरे को, तो उसमें तो यार पढ़ने का मज़ा ही अलग आता है। 7500 रुपये। अब मैं कोई जानबूझ के गलत नहीं करता हूँ, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक रह जाती है या कुछ लिखना रह जाता है, ठीक है। चलिए, ये 7500 रुपये रेंट देना है किसको? प्रशांत को, इसलिए प्रशांत के नीचे लिखा है। आगे पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व में जो है ना, ये स्पेशल पॉइंट है, तो इसको मैं आपको अलग से बताऊंगा, स्पेशल पॉइंट, और इसको अलग से बताना। वो क्या है? 10% ट्रांसफर टू जीआर करना है। वो कैसे करना है सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ओके, चलिए अब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा पीएनएल अकाउंट। सर क्यों बनेगा? वो रेंट के लिए, क्योंकि रेंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना, चाहे पार्टनर को दो चाहे और किसी को दो, रेंट हमेशा कहाँ आएगा? पीएनएल अकाउंट के अंदर आएगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाद में बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए, इधर डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर वगैरह आप लिख देना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपना नेट प्रॉफिट कितना है, वो अपन को दे रखा है प्रॉफिट बिफोर रेंट। रेंट को चार्ज करने से पहले प्रॉफिट कितना है? 57,500 का। इधर लिखेंगे अपन रेंट खर्चा है फर्म के लिए, तो इधर आ जाएगा रेंट कितना खर्चा है, ये देखिए 7,500। फिर कह रहा हूँ, रेंट चाहे पार्टनर को दो चाहे किसी और को, पीएनएल में आएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो 7,500। तो अब नेट प्रॉफिट कितना हो गया? अब नेट प्रॉफिट हो गया आपका 50,000 बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है। ये 57,500, और ये नेट प्रॉफिट आपका इधर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 50,000। कौन सा वाला? 50,000। वैसे यहाँ पर ये लिखते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लिखते हैं, मतलब ट्रांसफर हुआ ना उधर, और इधर लिख देंगे अपन पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर है। क्या? एनपी है आपका। वास्तव में एनपी 57,500 नहीं है, उसमें से रेंट लेस करना था 7,500, वो लेस कर दिया, अब आपका एनपी 50,000 है, ठीक है। अब शुरू से चलते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, देखो रुचि है एक तो, बिल्कुल रुचि है, रुचि का कितना हो जाएगा, रुचि की कैपिटल कितनी है 50,000, 50,000 का कितना परसेंट 5%, ये हो गया आपका 2500, कितना होगा 2500, ठीक है। दूसरी कौन है, प्रशांत, दूसरा है प्रशांत जो शांत नहीं रहता कभी, उसकी 40,000 का 5% 2,000 रुपये, ठीक है। टोटल कितना हो गया 4500 रुपये, ओके। चलिए ये पॉइंट हो गया। कमीशन, कमीशन किसको देना है, रुचि को देना है कमीशन, ये देखिए, ठीक है। तो रुचि को कमीशन देना है तो यहाँ आ जाएगा रुचिज कमीशन, कितना देना है वो कैलकुलेशन अपन ने करके रखी है, आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, वैसे अपन ने करके रखी है, ये रही है ना। कैसे आई थी वो, 1,25,000 का कितना परसेंट 2%, वो कितना था, वो ये रहा 2500 रुपये, तो वो यहाँ आ जाएगा। और क्या है, फिर सैलरी है, सैलरी किसकी है, प्रशांत की, तो यहाँ आ जाएगा 2% सैलरी, प्रशांत सैलरी। प्रशांत की सैलरी कितनी है, प्रशांत की सैलरी ये देख सकते हो 3,000 रुपये है ना, आप लिख भी सकते हो इधर 250 × 12 3,000 रुपये, ठीक है। फिर रेंट, रेंट तो हो गया, इधर आता है, इसमें आता ही नहीं है, वो तो ठीक है। अपना स्पेशल पॉइंट बच गया, वो क्या है 10% जो भी आपका प्रॉफिट होगा ना, उसका 10% कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व में। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो बांटेंगे अपन पार्टनर्स के अंदर। सब क्या बोला को समझ में नहीं आया, मुझे पता है। अब देखिए, जनरल रिजर्व नाम आपने शायद पहले सुना हो, नहीं सुना हो, लेकिन अब मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। देखो अब क्या होगा, देखो ये 50,000 इधर आ जाएगा, ये सब लेस हो जाएंगे, तो इधर जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर टू पार्टनर कैपिटल लिखते हैं अपन, इधर प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट क्या करेगा, रुचि और प्रशांत में बढ़ जाएगा 3:1 रेशियो के अंदर, ठीक है। और इधर बैलेंस आता तो वो लॉस हो जाता है, वो भी 3:1 में बढ़ जाता है। लास्ट में जो भी इधर बैलेंस आए चाहे इधर बैलेंस आए, इस रेशियो में बढ़ता है, ये अपन को पता है, ठीक है। यहाँ पर पक्का दिख रहा है 50,000 टोटल है, इधर इसकी तो कितनी टोटल है 50,000, तो आप इधर देखिए आप कम ही है, तो मतलब प्रॉफिट आना है। कौन सा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, शुद्ध वितरण योग्य लाभ जिसको बोलते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन में अपन ने समझा था। तो वो शुद्ध वितरण योग्य लाभ जो आएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, हाँ, वो पूरा का पूरा पार्टनर में नहीं बांटना है। कुछ फर्म चाहती है कि कुछ उसमें से प्रॉफिट फर्म के अंदर ही रहे, समझ में आया, कुछ प्रॉफिट फर्म के अंदर ही रहे, क्योंकि उस पैसे की जरूरत है फर्म के अंदर, सारा प्रॉफिट बांटो मत, उसको ये बोलते हैं 10% ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब होता है सामान्य संचय, और वहां ट्रांसफर करने का मतलब होता है वो पैसा फर्म के अंदर ही रहेगा, पार्टनर ले जा नहीं सकते, वो फर्म के लिए यूज आएगा कभी ना कभी। तो अब देखिए नेट डिविजिबल प्रॉफिट है कितना, उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, जनरल रिजर्व में, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो कितना आएगा, वो आएगा आपका, देखो नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकाल देते हैं अपन, इधर निकाल दो, नीचे दिख तो रहा है आपको, ये देखिए 50,000 है आपका, उसमें से ये खर्चे लेस कर दो, ये 4500 लेस कर दो, 2500 और 3,000, इन तीनों को ऐड करके उसमें से लेस कर दो, ठीक है, 50,000 में से। तो कर देते हैं, देखिए 4,500 प्लस 2500 प्लस 3,000, इसकी टोटल हो गई 10,000, कितनी हो गई 50,000, और उसकी टोटल हो गई 10,000, तो 50 में से 10 गए तो कितने बच गए 40,000। ये 40,000 आपका क्या है, ये आपका है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि शुद्ध वितरण योग्य लाभ। जो ये 40,000 शुद्ध वितरण योग्य लाभ है ना, हाँ, इसका 10%, वैसे तो अपन क्या करते हैं 40,000 बांट देते हैं, लेकिन इसमें नहीं बांटना, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, शुद्ध वितरण योग्य लाभ आएगा, उसका 10% ट्रांसफर करना जनरल रिजर्व में, तो अपन 10% ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व में, तो वो हो गया आपका 4,000, ठीक है। अब 2 आ जाएगा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। अब देखिए 50,000 में से, है ना, अब ये सारे लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 36,000। ये कैसे आएगा अब आपका बैलेंसिंग फिगर के अंदर। अब इसमें अपन रुचि को भी पैसा बांट देंगे और प्रशांत को भी दे देंगे, ठीक है। अब रुचि को कितना जाएगा 36,000 का कितना 3/4 रेशियो में, 3/4 ये आएगा 9। 4 की टेबल में 36 कितनी बार आता है 9 बार, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,000। ऐसे कैसे प्रशांत को भी बांट देंगे, 36,000 है, इसका 1/4, प्रशांत का तो 1 है ना, तो 1/, अनुपात होगा ये 4, ये 9 और 9 को 1 से करेंगे तो 9,
27 और 9 कितने हो गए 36, और इस साइड की टोटल कितनी हो गई 50,000। ये आपका क्वेश्चन हो गया। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप एक काम करना, इस लेक्चर को, इस क्वेश्चन को कम से कम 1-2 बार वापस देखना, ये वीडियो देखना वापस, ये लेक्चर वापस देखना, आपको 100% क्लिक होगा ही होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान कहीं और था। मेरी तरफ से मैंने पूरा ट्राई किया है और मुझे पता है इतना तो बहुत अच्छे से समझाया मैंने। तो आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्वाइन कर लो फटाफट ज्वाइन कर लो, सोचो मत, पछताओगे। क्योंकि जैसे ही मेरे 10 बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे ना, मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, मैं पढ़ाना लाइव स्टार्ट कर दूंगा, आप पीछे रह जाओगे और शुरू से वापस स्टडी होगी। सबसे पहले बिजनेस स्टडी स्टार्ट होने वाली है, व्यवसाय अध्ययन, ठीक है, और शुरू से स्टार्ट होने वाली है, एक एक चीज एक्सप्लेन होगी वहां पर। फिर अकाउंट स्टार्ट होने वाली है, फिर इकोनॉमिक्स स्टार्ट होने वाली है। तो आप क्यों पीछे रह रहे हो? बाद में फिर क्या मतलब, कोर्स चला जाएगा ना। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, दूसरों को भी बताइए। और इतने कम प्राइस में कोई भी कोचिंग नहीं कराता है, लाइव, वो भी आपके घर बैठे बहुत अच्छे से आप स्टडी कर सकते हो, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे दीजिए। बोर्ड एग्जाम ये आ जाएंगे, देखिए अभी आप 11th में थे, 12th में आ चुके हो, 12th का रिजल्ट आ चुका है और जुलाई ख़त्म होने वाला है, अगस्त आने वाला है, और उसके बाद में आपके ये सब कोविड सब ये चला जाएगा साइड में, वायरस सब खत्म हो जाएगा। वैक्सीन्स बना दिए कई देशों ने, रशिया ने बना दिए और ऑक्सफोर्ड ने बना दी है, काफ़ी जगह बन रही है, इंडिया में ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। जैसे वैक्सीन आएगी सब खत्म हो जाएगा, और यार खत्म नहीं भी होगा तो लोगों का डर खत्म हो जाएगा, स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, आपके टाइम पे बोर्ड एग्जाम भी होंगे और उस टाइम आप पछताओगे कि पहले तैयारी कर लेते तो अच्छा रहता। और सब कुछ जल्दी होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी कंटिन्यू स्टडी पे ध्यान दीजिए। 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज आपके बन जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।